नोबेल पुरस्कार 2023 जो कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है। 6 क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है और इसकी घोषणा अक्टूबर में की जा चुकी है। नोबेल प्राइज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अवार्ड सेक्शन से। हर एग्जाम में आपको नोबेल प्राइज से एक या दो सवाल देखने को जरूर मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम नोबेल प्राइज से संबंधित सारे इम्पोर्टेंट अवार्ड्स को कवर करने के साथ इसके स्टैटिक पॉइंट्स को भी समझेंगे। सबसे पहले हम इसके स्टैटिक पॉइंट्स को समझेंगे ताकि आपकी समझ बेहतर हो सके। इसके बाद हम 2023 में जिन लोगों को भी नोबेल पुरस्कार मिला है 6 क्षेत्रों में, उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और शुरू करते हैं हम आज का सेशन नोबेल पुरस्कार। सबसे पहले हम देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार क्या है। तो नोबेल पुरस्कार रसायन, भौतिकी, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र इन 6 क्षेत्रों में दिया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। इसे प्रत्येक वर्ष इन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखिएगा। वर्ष 1974 से पहले नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता था, लेकिन 1974 से मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिलना बंद हो गया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला देखते हैं कि ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर टफेस्ट से टफेस्ट लेवल में जब किसी भी एग्जाम में सवाल पूछेगा तो वो कुछ इस तरह का सवाल हो सकता है जिसे मैंने इसमें मेंशन किया है। तो बात करें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में ये अवार्ड दिया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा। चिकित्सा के क्षेत्र में कोरोलिस इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। शांति के क्षेत्र में नॉर्वेजियन नोबेल समिति जो कि ओस्लो में है उसके द्वारा दिया जाता है। और साहित्य के क्षेत्र में ये अवार्ड स्वीडिश अकेडमी के द्वारा दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार में अवार्ड के रूप में क्या दिया जाता है, तो इसमें एक स्वर्ण पदक होता है, डिप्लोमा होता है और धनराशि होती है। ये धनराशि चेंज होती रहती है, इसीलिए कोई भी एक्यूरेट अमाउंट इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है। ये आप इमेज में देख सकते हैं, यही है एल्फ्रेड नोबेल। अब हम नोबेल पुरस्कार का इतिहास समझ लेते हैं। नोबेल पुरस्कार को वर्ष 1901 में प्रारंभ किया गया। किसके सम्मान में? तो स्वीडन के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एल्फ्रेड नोबेल। उन्हीं के सम्मान में ये अवार्ड वर्ष 1901 से दिया जा रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बात करें एल्फ्रेड नोबेल के जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था वर्ष 1833 में स्वीडन के स्टॉकहोम में। ये पुरस्कार देखा जाए तो इसकी घोषणा अक्टूबर में ही कर दी जाती है, लेकिन इसे प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। तो 10 दिसंबर को ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसी दिन है एल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि, यानी 10 दिसंबर 1896 को इनकी मृत्यु हुई। कहाँ पर? तो इटली में। और इन्हीं की पुण्यतिथि में 10 दिसंबर को एवरी ईयर नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसके अलावा देख लेते हैं कि एल्फ्रेड नोबेल ने किस क्षेत्र में खोज की थी। तो वैसे देखा जाए तो एल्फ्रेड नोबेल ने कुल 355 आविष्कार किए थे। कुल 355 पेटेंट था उनके पास, लेकिन उनको पहचान मिली डायनामाइट की खोज के वजह से, जिसकी खोज उन्होंने की थी वर्ष 1867 में। डायनामाइट ये क्या होता है? अगर बहुत ही साधारण शब्दों में, साइंटिफिक लैंग्वेज में ना समझकर हम बहुत ही साधारण शब्दों में समझे तो डायनामाइट का उपयोग खानों में किया जाता है। कोयला खान होता है या कोई भी अन्य खान होता है, उसमें डायनामाइट का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। अब यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपका पता होना जरूरी है। देखिए, प्रारंभ में
नोबेल पुरस्कार केवल 5 क्षेत्र में ही दिया जाता था। जब वर्ष 1901 में ये प्रारंभ हुआ, तो ये केवल 5 क्षेत्र में ही दिया जाता था, अर्थशास्त्र को छोड़कर। लेकिन वर्ष 1968 से स्वेरिजस रिस्क बैंक ने एल्फ्रेड नोबेल की याद में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार को प्रारंभ किया। तो ध्यान रखिएगा, प्रारंभ में केवल 5 क्षेत्र में दिया जाता था और वर्ष 1968 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अगर स्टैटिक पोर्शन में आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है और एक सवाल और भी पूछा जा सकता है आपसे कि ये किसके द्वारा दिया जाता है 1968 से, तो स्वेरिजस रिस्क बैंक के द्वारा दिया जाता है। यहाँ एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्थशास्त्र के नोबेल को स्वेरिजस रिस्क बैंक के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र के नोबेल को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा स्वेरिजस रिस्क बैंक। ये सब बहुत ही टफ लेवल के सवाल हैं। तो आप बस 2023 का नोबेल अवार्ड विनर्स का नाम के साथ साथ अगर ये कुछ स्टैटिक पॉइंट्स को भी याद कर लेते हैं, तो 100% चांस है कि आपका इस टॉपिक से आने वाले सवाल में से एक भी सवाल नहीं पूछेगा, चाहे एग्जामिनर कितना भी दिमाग लगा ले और कितना भी टफ लेवल का सवाल आपसे दे दे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब हम देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो पहला है मेडिसिन, हिंदी में चिकित्सा, फिजिक्स भौतिकी, केमिस्ट्री रसायन, लिटरेचर साहित्य, पीस शांति, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार प्रदान किया गया था 1969 में। तो इन 6 क्षेत्रों में दिया जाने वाला ये विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। ये इमेज है एल्फ्रेड नोबेल की। अब हम देखते हैं नोबेल प्राइज 2023 इन 6 क्षेत्रों में किन किन लोगों को मिला है। देखिए ये जो नोबेल प्राइज सेक्शन है, अवार्ड सेक्शन में अगर कोई भी सवाल पूछा जाता है तो यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल देखने को जरूर से जरूर ही मिलेंगे। हाँ, ये बात और है कि इनके नाम थोड़े से कठिन होते हैं मेमोराइज करने में, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम बिना समय को बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं कि मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2023 किसे मिला है। तो ये मिला है केटालिन कारिको जो कि हंगरी देश की हैं, और दूसरा है डू विस्मैन जो कि यूएसए के हैं। तो ये सम्मान इन्हें न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनके खोज के लिए मिला है। तो जब कोविड-19 आया था तो इसके खिलाफ mRNA वैक्सीन के विकास में मदद मिली थी। तो इसके खोज के लिए इन्हें नोबेल प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इसमें ये पॉइंट आप ध्यान रखें कि इन्हें न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनके खोज के लिए सम्मानित किया गया है। अब अगला सवाल देख लेते हैं। ये आप जैसा कि इमेज में देख सकते हैं, इन्हीं दोनों को मिला है मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। अब अगला सवाल देख लेते हैं, केमिस्ट्री यानी कि रसायन के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है। तो ये मिला है कुल 3 लोगों को। पहले हैं मॉगी जी बाबेनडी जो कि फ्रांस के हैं, दूसरे हैं लुइस ई ब्रूस यूएसए से, और तीसरा अलेक्सी आई अकीमोव, ये रूस से हैं। तो इन्हें क्वांटम डॉट्स की खोज करने के साथ उसे डेवलप करने के लिए ये अवार्ड मिला है। तो आपको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक टर्म्स है, तो इसे बहुत डीपली समझने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये समझ लें कि क्वांटम डॉट्स की खोज के करने और इसके साथ में उसे डेवलप करने के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है। क्वांटम डॉट्स का जो डायमीटर होता है वो बहुत ही छोटा होता है। ये होता है 2-10 नैनोमीटर का। यानी कि अगर हम इसका एग्जाम्पल देख लें तो 100 करोड़ का एक भाग क्वांटम डॉट्स का एक क्वांटम डॉट होगा।
तो बस ये कुछ सिंपल एग्जाम्पल था जिससे मैंने इसे समझा दिया। यही ये 3 व्यक्ति हैं जिन्हें रसायन का यानी कि केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2023 मिला है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसे आप जैसे भी याद करें, लेकिन इसे याद करना ज़रूरी है क्योंकि नोबेल क्षेत्र से आपके एग्ज़ाम में सवाल 110% देखने को मिलेंगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में। अब देखते हैं फिजिक्स यानी कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार ये 2023 में किसे मिला है। तो ये भी मिला है 3 लोगों को। ये आप इमेज में देख सकते हैं। अब ये किन्हें किन्हें मिला है, तो पियरे अगोस्टीन जो कि यूएसए से हैं, दूसरे हैं फेरेक क्रॉस जो कि जर्मनी के हैं, और तीसरी है, ये 2 जो हैं ये मेल कैंडिडेट हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है, और इसमें एक फीमेल है जो कि हैं एनी एल हुई लियर जो कि फ्रांस की हैं। तो अब देखते हैं कि इन्होंने भौतिकी में क्या उपलब्धि हासिल की जिसके वजह से इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। तो इन्होंने प्रकाश यानी कि लाइट के इतने छोटे पल्स उत्पन्न किए हैं जिसे एटोसेकेंड यानी कि 10-18 सेकेंड में मापा जा सकता है। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाएगा, तो जो अटॉम होते हैं और मॉलिक्यूल होते हैं उसके अंदर का फोटो प्रदान करने के लिए। किस वक्त का फोटो, कि जब इलेक्ट्रॉन चलता है और अपना गति को चेंज करता है, उस समय के फोटो को लेने के लिए इसे उत्पन्न किया गया है। अब अगला अवार्ड है पीस और शांति का नोबेल पुरस्कार 2023। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि शांति का नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है। तो नोबेल शांति पुरस्कार की बात करें तो ये ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने विश्व में शांति फैलाने का काम किया है और शांति स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है पूरे विश्व में। बात करें 2023 की, तो 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है ईरान की नरगिस मोहम्मदी को। वर्तमान में ये जेल में ही है और इन्हें ये सम्मान मिला है महिला उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष के लिए उन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा 10 दिसंबर को। अब यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम समझ लेते हैं। इन 6 नोबेल पुरस्कारों में शांति का नोबेल पुरस्कार ही एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे ओस्लो में दिया जाता है, लेकिन बाकी के जो 5 पुरस्कार है इसे स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है। ये इमेज आप जैसा कि देख सकते हैं, यही है नरगिस मोहम्मदी जो कि वर्तमान में जेल में है। अब अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोबेल पुरस्कार है साहित्य और लिटरेचर के क्षेत्र में। तो वर्ष 2023 में ये मिला है जॉन ओलाव फॉस को जो कि नॉर्वे के हैं। ये इमेज है जैसा कि आप देख सकते हैं, यही इमेज है जॉन ओलाव फॉस की। ये सम्मान उन्हें उनके गद्य और अभिनव नाटकों के लिए दिया गया है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल देखते हैं जो कि है अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2023। तो ये मिला है एक महिला को जो कि है क्लॉडिया गोल्डिन। तो क्लॉडिया गोल्डिन ये यूएसए की बहुत ही दिग्गज महिला अर्थशास्त्री हैं। इन्हें ये सम्मान क्यों मिला है, तो महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को विकसित करने के लिए, यानी कि महिलाओं की कितनी भागीदारी है श्रम बाजार में, इसकी समझ विकसित करने के लिए। दूसरा, इन्होंने लगभग 200 वर्षों का एक डेटा निकाला है जिसके आधार पर इन्होंने इन परिणामों को जारी किया है। इनके इस अध्ययन से ये पता चला है कि वैश्विक श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी अगर मर्द की तुलना में देखें तो वो बहुत ही कम है। और यहाँ एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है गोल्डिन इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली तीसरी महिला है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस वीडियो में मैंने वर्ष 2023 के सारे नोबेल पुरस्कारों को कवर कर दिया है। इसके साथ में स्टैटिक पोर्शन को भी कवर कर दिया गया है।
आपके एग्जाम में इस वीडियो से बाहर सवाल नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें स्टैटिक के सारे सवालों को कवर करने के साथ 2023 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे उसे इसमें कवर कर दिया गया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक आती रहे। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप पढ़ाई करते रहें।